16वीं शताब्दी में एक बहुत ही समसामयिक घटना हो रही थी दुनिया भर में। कुछ लोग मूर्ति तोड़ रहे थे, कुछ लोग मूर्ति छोड़ रहे थे। मूर्ति तोड़ना और मूर्ति छोड़ना, इन दोनों घटनाओं को हम लोग मिला के कोई भी कहानी बना सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा इतिहास को कुरेदा जाए, थोड़ा समझा जाए, तो ये बात दुनिया भर में हो रही थी। हमारे यहाँ क्योंकि मूर्ति तोड़ने का काम एक पंथ संप्रदाय कर रहा था, तो हम उस चक्कर में जो मूल संदेश था शायद उसको भूल गए हैं। उस समय हो क्या रहा था, समाज में असमानता बहुत फैल गई थी। मतलब मानव सभ्यता में एक समस्या हमेशा रही कि असमानता को कैसे जस्टिफाई किया जाए। देखिए, यदि आपको 100-200 लोगों को मिलके रहना है तो प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है। कुछ लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं तो उनको समाज थोड़ा सा सम्मान देता है, थोड़ा सा ज़्यादा संसाधन देता है। कुछ लोग समाज की रक्षा करते हैं तो उनको भी थोड़ा सा हक ज़्यादा मिल जाता है। और जो समाज के अंग होते हैं वो क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो सुरक्षा की है और जो भविष्य को देखने की है, उसको निभाने में या तो असमर्थ होते हैं या फिर उन्हें आलस होता है, तो वह इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं एक ऊपर की क्लास को, जिसे अपन लोग यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय बोल देते हैं। इसको क्लर्जी या नोबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो हर मानव का जो इनोवेशन होता है समाज को ढांचा बनाने का, उसमें एक द्वैत लग जाता है। द्वैत लग जाता है मतलब कि कुछ असमानताएं तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ असमानताएं को जस्टिफिकेशन करते करते वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर वो ही परेशान करने लगती हैं। मतलब जस्टिफिकेशन ही परेशान करने लगते हैं। तो हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि एक पिता का पुत्र से मोह होता है, अपनी खुद की संतानों से मोह होता है, तो शायद ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने अपनी संतानों को उनकी क्षमता के अनुसार धन या मतलब देने की जगह उन्हें अपना मोह के चलते ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए। तो उससे समाज में असमानताएं बहुत बढ़ने लगीं। और असमानताएं जस्टिफिकेशन करने के लिए काल्पनिक तथ्य कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, आप हमें भोजन कराओगे तो ऐसा हो जाएगा, आप यहाँ मंदिर बनवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा वैसा हो जाएगा, और डराने लगे। तो उस समय मूर्ति सूचक हुआ करती थी धर्म का। तो कुछ लोगों ने मूर्ति तोड़ी क्योंकि वो हमारी संस्कृति पे शायद घात करना चाह रहे हों, या क्योंकि उनकी संस्कृति में मूर्ति पूजा नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति को चलाने के लिए पुराने संकेत मूर्ति के तोड़ना स्टार्ट कर दिए हों। लेकिन वो अलग बात थी। हमारे आज 16वीं शताब्दी में कई लोगों ने मूर्ति छोड़ी। गुरु नानक जी हुए उस समय, अपने तारानाथ मंडलाचार्य महाराज जी हुए। तो इन्होंने मूर्ति छोड़ी क्यों? तो इन्होंने मूर्ति इसलिए छोड़ी क्योंकि कुछ संकेतों की आयु, जो उसकी उपयोगिता थी, वो समाप्त हो गई थी। मतलब लोग उस संकेत से अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करने की जगह, अपने अंदर भक्ति उत्पन्न करने की जगह, अपने ये जो संकेत था उससे प्रेम भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग उससे मद उत्पन्न करने लगे, कुछ लोग उससे डरने लगे, कुछ लोग उस डर के कारण, अपने भाव बिगाड़ने के कारण बहुत ही अपने आप को हीन महसूस करने लगे। वहीं कुछ सेठ, सवाई सेठ अपने आप को बहुत अभिमानी महसूस करने लगे। उस समय तारानाथ मंडलाचार्य जी महाराज, गुरु नानक जी और कबीरदास जी, इन लोगों ने मूर्ति छोड़ी। और इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने कहा कि संकेत से मत डरो। संकेत तो क्या है कि ये सामाजिक संकेत भी होते हैं। आप अपनी श्रद्धा एक मूर्ति में डालते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उससे कई लोगों को भाव संप्रेषित करने में आसानी होती है। लेकिन यदि मूर्ति में प्रेम, करुणा, दान, संयम, तप के भाव निरूपित करने की जगह अभिमान के भाव निरूपित किए जाने लगें, तो वही मूर्ति समाज के लिए अहितकारी भी हो सकती है। तो 16वीं शताब्दी में बहुत हिम्मत रही होगी इन संतों में, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा के अगेंस्ट में जाके हमें याद दिलाने की कोशिश की कि मूल उद्देश्य क्या है जीवन का, पूजा पद्धति का, धर्म का, समाज का, और एक क्रांति लाई। फास्ट फॉरवर्ड टू 21st सेंचुरी, आज फिर वही हाल हो गए हैं। बात मूर्ति छोड़ने या मूर्ति तोड़ने की नहीं है, बात किसी मूर्ति को हटा के किसी किताब
को संकेत बनाने की नहीं है। बात यह है कि हम इन संकेतों में, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई खाली स्थान हो या खाली दीवार हो, उसमें क्या भाव, किन भावों से उसे पोषित कर रहे हैं, यह मायने रखता है। आज समाज का ही कुछ एक तबका है जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं होने की वजह से वो हीन महसूस करने लगा है, और वहीं कुछ लोग एक के बाद एक पदवी धारण करने के लिए, अभिमान को पोषित करने के लिए इन संकेतों का उपयोग करने लगे हैं। आज समाज में फिर एक क्रांति की आवश्यकता है। आज श्री गुरु तांडव मंडलाचार्य महाराज की जन्म जयंती पे एक चिंतन की आवश्यकता है कि वो क्रांति किस तरीके से फिर से लाई जा सकती है। क्या क्रांति ही की ज़रूरत है, या अभी हम अपनी व्यवस्था को ठीक करके वही कंटिन्यू कर सकते हैं। आज शायद समाज को व्यक्ति को कुछ देना पड़ेगा। व्यक्ति से खींचते खींचते, व्यक्ति को चूसते चूसते, व्यक्ति को अपराध भाव देते देते, व्यक्ति को उसकी असमर्थता बार बार दिखाने से उसको हीन भावना भर जाती है। ऐसा करने की जगह हमें व्यक्ति को बल देना पड़ेगा। मंदिरों में साधु संतों को बोलने की जगह व्यक्तियों को बोलने की परमिशन होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी परेशानियां बोले, अपनी समस्याएं बोले, अपना चिंतन बोले, अपना पर्सपेक्टिव बोले, सब लोग एक दूसरे की सुने। तो मंदिरों में प्रवचन की जगह गोष्ठियां हो, वर्कशॉप हो। मंदिर बनवाने की जगह मंदिर लोगों के घर घर जाके उनके घरों में संस्कारों की स्थापना करें। समाज, हर परिवार में, हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बहाने से हो, जहाँ पे समाज उसका जिम्मेदारी ले। उसका जितना पैसा लगेगा, उसकी जितनी व्यवस्था जमानी होगी, उसमें जितना लोगों की अटेंडेंस हो, वो समाज तय करे। तो उससे ही ये जो सामाजिक हम लोग का बल है वो बचा रहेगा। वरना आज हम सब लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन में रोते रहते हैं कि समाज टूटता जा रहा है, समाज विघटित होता जा रहा है, और करते कुछ है नहीं है। तो इसके पहले कि ये जो बहुत बड़ा खजाना है सामाजिक बल का, साधना करते करते कुछ शब्दों के सहारे, जिसमें एक दूसरे को हम लोग को मान्यता है, कुछ शब्दों को जिसको अर्थ हम लोग समझते हैं एक जैसा, उन शब्दों के सहारे अध्यात्म के समुद्र में गोते लगाने की एक व्यवस्था है। ये जो समूह है समाज, इसको हम लोग बचाए रखें, क्योंकि इसके अलावा आज की डेट में वास्तव में इतने ज़्यादा शब्द हो गए हैं कि अगर सामाजिक स्वीकृति नहीं बनी या